एक बच्ची को उसके माता पिता जीवित ही उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं कि उसका पूरा परिवार, गांव, पड़ोसी, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी घबरा जाते हैं। अपनी ही बेटी जिसको हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसके साथ माता पिता इतनी बुरी घटना घटित करते हैं कि सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये जो घटना है ये वाकई में डरा देने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी इस घटना को सुने जरूर इससे कुछ ना कुछ सीख ले। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने बिहार के मुजफ्फरपुर के गांव डूंकी की एक सच्ची घटना है। यहाँ पर थाना लगता है मसहरी थाना। इस थाना क्षेत्र के अंदर ये डूंकी गांव आता है। इस गांव में एक लड़की जिसकी उम्र महज 18 साल होती है, वो लड़की घर में पार्टी की जाती है और उसके माता पिता जब पार्टी कर रहे थे, उस लड़की को नए कपड़े पहना रखे थे और घर में बहुत ही अच्छा खुशनुमा माहौल था। नीचे पार्टी चल रही थी, ऊपर कमरे में ये लड़की थी। पिता ऊपर जाता है तो पिता देखता है कि ये किसी लड़के से बात कर रही है और जैसे ही वो ये देखता है तो वो उस पर टूट पड़ता है, उसे पीटता है, उससे कहता है ये सब कुछ रोक दो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन लड़की उल्टा बोलना शुरू करती है, चीखना चिल्लाना शुरू करती है। डीजे की आवाज़ तेज थी तो ये आवाज़ नीचे नहीं आती है। अब ये पिता उसे अंदर कमरे में बंद करता है और नीचे आता है। नीचे आने के बाद डीजे वाले से कहता है कि डीजे की आवाज़ और तेज करिए। लोगों से कहा था हमारी एनिवर्सरी है, हमें बहुत खुशी है, आज हमारी जो शादी है उसे काफ़ी समय हो गया है, हमें बहुत खुशी है, हमारा परिवार बहुत अच्छा है। लोग जमकर नाच रहे थे, खा पी रहे थे, अच्छा दावत का इंतज़ाम किया गया था। और थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति और उसके साथ उसकी पत्नी और उसके 4 दोस्त उस कमरे के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद दरवाज़ा खोला जाता है। उस लड़की को इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है, उस लड़की को लात, घूंसे, हाथ-पैर तक उसके तोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद जो पिता उस बेटी को जन्म देता है, जन्म के बाद उँगली पकड़कर चलना सिखाता है, स्कूल भेजता है, लेकर आता है, छोड़कर आता है, इतनी सिक्योरिटी करता है, इतना प्यार करता है, वो पिता इतना मजबूर कैसे हो जाता है और वो फिर उस लड़की की गर्दन घोंट देता है। बात यहीं तक नहीं रुकती है। गर्दन घुटने के बाद वो सभी इकट्ठा थे। ये पहले से प्लान था और अब वो एक धारदार हथियार लेकर आता है और उसके शरीर के, उसकी माँ और उसका पिता शरीर के काफ़ी टुकड़े करते हैं। शादी में खाने पीने का इंतज़ाम किया गया था तो शादी में एक तंदूर मंगाया गया था। उस तंदूर में क्योंकि खाना ऊपर बना था, नीचे सब नाच रहे थे, डीजे बज रहा था। अब उस लड़की के शरीर के पहले सबसे हाथ अलग किए जाते हैं, फिर पैर अलग किया जाता है, फिर बचे धड़ का कई हिस्से किए जाते हैं जो उस तंदूर के मुंह में उसके बॉडी पार्ट्स आ सकें और फिर उस तंदूर में उसको जला दिया जाता है। जलाने जब तक वो जलती है तब तक उनमें से एक दो नीचे आता है, मौज मस्ती करता है और एक दो ऊपर रहते हैं जिससे कि लोगों को शक ना हो और तब पूरी रात में वो शरीर जल जाता है। सुबह उसकी राख बन जाती है और उस राख को बहती नदी में वो डाल कर आ जाते हैं और सुकून की नींद सोते हैं। आप सोच सकते हो वो क्या मंजर होगा, ऐसी क्या बात थी जो एक पिता अपनी बेटी को बड़ा करता है, 18 सालों तक पालता है, अच्छे संस्कार देने की कोशिश करता है, लेकिन ये नौबत आ जाती है। 5 दिन तक लगातार वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे नॉर्मल कुछ हुआ ही नहीं। अक्सर घरों में जब किसी की डेथ हो जाती है तो बहुत शोक मनाया जाता है। 12 दिन तक बैठे रहते हैं, 3-3 दिन तक खाना नहीं बनता है और आते हैं रोते रहते हैं, माता पिता बहुत रोते हैं। इतना बुरा माहौल होता है घर का कि किसी को नींद नहीं आती है, लेकिन ये माता पिता चैन की नींद सो रहे थे। 5 दिन हो जाते हैं। 5 दिन बाद एक कॉल पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस स्टेशन बोला जाता है कि वो लड़की, आज तक भी उसका नंबर नहीं लग रहा है, लगभग 5 दिन से फ़ोन मिला रहा हूँ लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है। पुलिस पूछती है तुम कौन? तो वो कहता है पहले आप उस लड़की को ढूंढ कर लाइए, तब मैं बताता हूँ। दरअसल वो जो लड़की थी
लड़की का नाम निशा था। निशा के पिता का नाम नरेश था। पिता जो कि एक गांव का पार्षद था, अभी करंट का पार्षद था, और उसी गांव में एक और पार्षद था जो पहले था। अब पुलिस को भी याद आता है कि निशा को तो हमने 1 मार्च को ढूंढकर उसके माता पिता को दिया था, क्या फिर से वो भाग गई? अब वो पुलिस वाले सीधे नरेश के घर पहुंचते हैं, अननोन कॉल को सुनते हैं और उस लड़की को ढूंढने के लिए वो उसके घर पहुंचते हैं। पूछते हैं, आपकी बेटी निशा कहाँ है? वो कहते हैं, हमारी बेटी अपने मामा के यहाँ गई है। तभी पुलिस वाले कहते हैं, ठीक है, आप हमारी उनसे बात करा दो, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पिता हड़बड़ा जाता है, पसीने आने लगते हैं, फिर भी वो कॉल लगाता है, और कॉल लगाता है अपने साले को और कहता है, निशा से उसकी बात करा दो, यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आए हैं। उधर जो साला है वो भी हड़बड़ा जाता है, दरअसल वो भी इस जुर्म में शामिल था। वो कहता है कि निशा तो अभी मार्केट गई है, जैसे ही आ जाएगी मैं बात करा दूंगा। पुलिस वहीं पर कुर्सी लेकर बैठ जाती है और कहती है, ठीक है, तब तक वो इंतज़ार कर लेंगे हम, तब तक वो मार्केट से आती है, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब पुलिस वहाँ पर बैठी थी तो पुलिस की नज़र बहुत तेज़ होती है, क्योंकि वो तो दिन रात उनका काम होता है। जो लोग जुर्म करते हैं उनको वो एक नज़र में पहचान जाते हैं, और अब तक वो पहचान चुके थे क्या हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कोई तो क्राइम हुआ है। करीबन 1 घंटा हो जाता है, दोबारा से कॉल लगाया जाता है, लेकिन वो फिर से ये कहते हैं कि अभी भी वो मार्केट से नहीं आई। दरअसल जब से तुम आए हो, जब तुम लोगों का फ़ोन आया था तभी वो घर से निकली थी। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, 6 घंटे तो लगेंगे, हम यहीं पर इंतज़ार करते हैं। नरेश की पत्नी उनके लिए चाय बनाकर लाती है। जब उनको वो चाय दे रही थी तो उसके हाथ से चाय गिर जाती है। दरअसल वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उन लोगों ने इतना भयानक कृत्य जो किया था। पुलिस वाले बोलते हैं कि जो भी सच्चाई है हमें बता दो, हो सकता है तुम्हारी सज़ा में कुछ कमी हो जाए, क्योंकि तुमने कोई ना कोई जुर्म तो ज़रूर किया है, हमें एहसास हो चुका है। ऐसा ना हो हम तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाएं तब तुमसे पूछताछ करें। पिता जो है लड़की का नरेश, वो बार बार पानी पी रहा था, बार बार अंदर जा रहा था, बार बार बाहर बैठ रहा था। अब पुलिस का शक और भी पक्का हो रहा था। वो उन दोनों पति पत्नी के हालात को देखकर बिल्कुल समझ चुके थे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। अब जो पिता है वो रोने लगता है, क्योंकि लगभग 3 घंटे उन्हें वहां हो चुके थे, 3 बार वो फोन कर चुके थे। अब निशा अगर कहीं हो तो ही बात कराए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें वीडियो कॉल पर बात करनी है और हमें उस लड़की को देखना है। अगर वो बिना वीडियो कॉल कहते तो शायद किसी और से बात करा देते, लेकिन वीडियो कॉल का मुद्दा था, अब कहाँ से निशा को लेकर आए। अब पिता गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है और कहता है कि साहब, मेरी बेटी ने मेरी इज्जत को सरेआम उछाला। मैंने उसे कई बार समझाया लेकिन वो नहीं मानी। गांव का ही पहला जो पार्षद है उसका बेटा है, उस बेटे से मेरी बेटी लगभग 5 सालों से बात कर रही थी। मुझे जब इस बात का पता चलता है तो मैं उसे रोकता हूँ, टोकता हूँ, तो वो पहले तो मेरी बात चुपचाप सुनती है, लेकिन अब वो लड़ने लगी थी, वापस जवाब देने लगी थी। कई बार समझाने पर भी वो नहीं मानती थी, और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। वो 29 मार्च को घर से फरार हुई, और 29 से 30 हो गया, 31 हो गया, और 1 तारीख को आपने ढूंढ कर निकाला, लेकिन आपने उस लड़के का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं बताया। हमें सब कुछ पता था, हमें लग रहा था कि शायद जो इज्जत हमारी चली गई है वो यहीं तक बाकी है, आगे तो नहीं जाएगी, क्योंकि वो जो लड़का था वो अलग जाति का था। हमने उसे बहुत समझाया था कि बेटी, तुम्हारी जाति का लड़का ढूंढकर हम तुम्हारी अच्छे परिवार में शादी कर देंगे, हमारी इज्जत को सरेआम ऐसे मत उछालो। लेकिन जब से आप लोग उसे ढूंढ कर लाए, तब से आज 25 अप्रैल है, और 25 अप्रैल तक उसने हमारा जीना हराम कर दिया था। वो लगभग 3-3 घंटे तक उस लड़के से बात किया करती, हम देखते रह जाते और वो हमारी एक भी बात नहीं सुना करती। हमें उसने मजबूर कर दिया था। आप भी समझ सकते हो, आपके भी परिवार में बेटी होगी। मैं करता तो क्या करता। मैं बहुत परेशान हो चुका था, डिप्रेशन में जा चुका था। बस मुझे ऐसा लग रहा था किसी तरीके से मेरी इज्जत बच जाए, और इसी की वजह से मैंने उस रात अपने घर में पार्टी रखी। ये पार्टी जानबूझकर रखी गई थी, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी थी और मुझे उस दिन
इसका काम तमाम करना था। मैंने अपने साले और 3 दोस्तों को अपने साथ लिया और अपनी पत्नी को, और उन सबको पहले ही बता दिया था कि कब क्या करना है। एक बार और समझाएंगे, अगर मानेगी तो ठीक है, नहीं तो काम तमाम कर देंगे। और उस रात हमने जानबूझकर तंदूर मंगाया था, क्योंकि हमारा प्लान था कि हमें इसी में उसको नष्ट कर देना है, और उसके बाद कोई भी सबूत नहीं मिलेगा तो कोई हमारा कुछ भी नहीं करेगा और हम आराम से रह सकते हैं। लेकिन शायद वो पिता ये भूल गया था कि और कोई नहीं देखता, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर देखता है। हम चाहे कोई भी गलत काम करते हैं, उसका हमें फल ज़रूर मिलता है। या तो हमें पुलिस देती है या फिर हमें भगवान देता है, और वैसा ही यहाँ पर होता है। वो पिता इतनी जल्दबाजी करता है कि वो उस दिन प्लान करके उस तरीके से उसको ख़त्म करा देता है। पुलिस वाले की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सारी बातें सुनते सुनते। पुलिस वाले कहते हैं, हम रोज ऐसे केसेस को देखते हैं। बहुत सी लड़कियां हैं जो ये कहती हैं कि हम इनको नहीं जानते, जबकि वो उनके पिता होते हैं। तुम्हारी बेटी महज 18 साल की थी, तुम उसे समझा सकते थे। बेटियां भगवान की दी हुई एक बहुत ही अच्छा तोहफा होता है, जिसे तुम लोगों ने ऐसे ख़त्म कर दिया। वो समझाते हैं, उसे भी समझ में आता है, लेकिन क्या कर सकता था, बहुत बड़ा क्राइम हो चुका था। अब उसकी डेड बॉडी के बारे में वो पूछते हैं तो वो बताते हैं कि उसका जो राख बनी थी उसके शरीर की, वो हमने उस नदी में बहा दी। पुलिस सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करती है, सब कुछ लिखती है, और लिखने के बाद दोनों पति पत्नी को तभी उठाती है और उन 4 लोगों को भी अरेस्ट करती है। इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज होता है, और इनमें से जो पति पत्नी हैं उनको, अब उनके खिलाफ तो ज़्यादा रहेगा, बाकी जिन्होंने पीटा था, जो शामिल थे, उनके लिए भी जो सज़ा सरकार देगी वो उन्हें मिलेगी। ये एक ऐसा मामला हमारे सामने आया जिसने माता पिता के जो प्यार है उस पर एक सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही साथ बेटी ने भी गलत किया। माता पिता अपने बच्चे को बचपन से ही अच्छी सीख देते हैं। बचपन से ही माता पिता चाहते हैं कि हमारा नाम रोशन हो। वो बेटी ये भूल गई थी कि हमारे देश की और भी बेटियां हैं जो सेना पर लड़ रही हैं, सेना में जाकर बहुत बड़ी बड़ी ऑफिसर हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं, और वो किस रास्ते पर चल पड़ी थी। लेकिन क्या उसकी सज़ा इतनी बड़ी होनी ज़रूरी थी? आपको जो भी लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत ही दुखद एक कहानी, एक सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आई, जिसे सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पहले बहुत घटनाएं ऐसी आती थी, आज तो हर दूसरे घर में ऐसे कृत्य हो रहे हैं। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो रहा है। न जाने संस्कार की कमी रह रही है, या फिर वक्त की कमी रह रही है, या फिर बच्चों के दिमाग इस सोशल मीडिया से खराब हो गए हैं। अब ये तो भगवान ही जाने या वो लड़की ही जाने जो अब इस दुनिया में नहीं है। आपको जैसा भी लगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। हमारी सिर्फ एक कोशिश रहती है, जो भी कहानी हम आपके सामने लेकर आते हैं आप उसमें से कुछ न कुछ सीख लें और अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर करें। हर परिवार में बेटी होती है, हर परिवार में बेटा होता है। कभी भी कहीं भी किसी से गलती हो सकती है। हमारा फ़र्ज होता है उसे रोक कर उसे सही रास्ते पर चलाना। जैसे स्कूल में अध्यापक होता है, बच्चे से बहुत बार गलती होती है, बच्चा फेल भी होता है, तो क्या उनका अधिकार होता है कि वो उसे मार दें? ऐसे ही भले ही माता पिता धरती पर बच्चों को लेकर आते हैं, लेकिन क्या उनका अधिकार है वो बच्चों को मार दें? बेटी को उसके कर्म की सजा आगे मिल जाती। बहुत सारे ऐसे लव मैरिजेस के केसेस हैं जिनमें लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करती हैं, और उसके 1-2 साल या फिर 6 महीने के बाद ही लड़की को रियलाइज हो जाता है कि मैंने जो किया गलत किया, मेरे माता पिता वाकई में अच्छे थे। कहीं कहीं लड़के को रियलाइज हो जाता है कि जो मैंने इसके साथ प्यार किया ये गलत किया, इसने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि ये एक लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। जो बच्चा अपनी माता पिता की नहीं सुनता वो जीवन साथी की क्या सुनेगा। प्यार का भूत चंद महीनों में उतर जाता है, उसके बाद उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। ये बात अगर कोई यंग एज का बच्चा भी सुन रहा हो तो वो भी अपने जीवन में अप्लाई करे। प्यार नाम जैसी कोई चीज़ आज नहीं है। प्यार होता है त्याग का नाम। आप प्यार सबसे पहले तो आपको माता पिता धरती पर लाए। अगर आप सच्चे प्यार करने वाले हो तो आप अपने माता पिता को प्यार करेंगे, क्योंकि उन्हीं से हमारा हमारा जो पहला प्यार है वो शुरू होता है।
और जब हम अपने माता पिता को ही प्यार नहीं कर सकते, जिन्होंने हमारा भरण पोषण किया, हमारी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखा, तो हम किसी और से क्या प्यार कर सकते हैं? क्या ऐसी लड़कियां घर को बसा सकती हैं? क्या ऐसे लड़के जो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर शादी करते हैं, वो अपने माता पिता का बाद में भरण पोषण कर सकते हैं? क्या वो लड़की उनको खाना खिला सकती है? मैं सभी लव मैरिजेस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है। ज़्यादातर केसेस में लव मैरिज के 2-3 महीने बाद उनमें ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा मेरठ का केस था, वो भी लव मैरिज थी। उसमें भी घर वालों के खिलाफ जाकर प्यार करके शादी की गई थी, और आप अंजाम देख सकते हो। ये तो केस सबके सामने आ गया, लेकिन अगर आप थानों में जाकर देखते हैं तो बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज हैं। आजकल लव मैरिज का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ गया है, और इसकी वजह से क्योंकि बच्चों में मैच्योरिटी नहीं होती, और बिना मैच्योरिटी के जब वो फैसले लेते हैं, जब उनमें मैच्योरिटी आती है तो वो अपने फैसले पर गलत सिद्ध होते हैं, और फिर वो पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अब से बहुत साल पहले मैं एक केस लेकर आई थी, जिसमें एक लड़की ने लव मैरिज की थी। लव मैरिज के बाद वो अपने पति के साथ महज 3 महीने रहती है, और उसके बाद उसका पति उसे कमरे में बंद कर देता है। यहाँ तक कि वो अपना खुद का टॉयलेट पीती है, क्योंकि उसे पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता है। उसी कमरे में वो लेटरिन करती है, उसी कमरे में वो टॉयलेट करती है, और उसके पैरों को उल्टा बांधकर उसी के उस प्रेमी पति के द्वारा बहुत टॉर्चर किया जाता है। सास ससुर को दुख था कि हमारे बेटे ने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की, और उस लड़की को इतना प्रताड़ित किया जाता है। जब वो अपने माता पिता को चोरी चुपके किसी के यहाँ से फ़ोन करती, तो माता पिता भी इस बात को नहीं सुनते हैं। लेकिन जब कई बार फ़ोन आता है तो एक दिन उसका भाई बात को सुनता है, और वो वहाँ से अपनी बेटी को, बहन को निकाल कर लाता है। जो बहन कभी 50 किलो की थी, उसमें सिर्फ 30 किलो वजन रह जाता है, और उसकी पागलों जैसी हालत हो जाती है। ऐसा भी हो जाता है, पता नहीं आज की जो लड़कियां हैं, आज के जो लड़के हैं, वो कौन सी सदी में जी रहे हैं, कौन सा प्यार का भूत इन पर सवार है। ये भी नहीं सोचते, जिन माता पिता ने हमें प्यार दिया, 18-20 साल तक हमारी हर ख्वाहिश पूरी की, हम उनके खिलाफ जाते हैं, हम उनका दिल दुखाते हैं, तो हम किसके सगे हो सकते हैं? कई लव मैरिजेस में मैंने देखा है कि जब शादी होती है, प्यार करते हैं, तब सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब घर में छोटी छोटी चीज़ों पर बहस होने लगती है, तब ये कहा जाता है कि जब तुमने अपने माता पिता की ही सगी नहीं हो, तो तुम मेरी क्या सगी होगी। पति द्वारा ये कहा जाता है। पत्नी जो बात बात पर अपने पति पर शक करती है, वो सोचती है कि जब ये मुझसे प्यार कर सकता है तो ये किसी और से भी प्यार कर सकता है, ये कभी भी किसी का हो सकता है। ये डर एक दूसरे को सताता रहता है, और यही डर उनको साथ में रहने पर मजबूर नहीं करता है। वो अलग रहने की कोशिश करते हैं, और लड़ाई झगड़े उनमें ज़्यादा होते हैं। आपको मेरी ये जो मैंने चीज़ें रिसर्च की हैं, जो चीज़ें जानी हैं लव मैरिजेस के केस में, आप बताइएगा। मैं ऐसा भी नहीं कहती, जो मैच्योरिटी लेवल पर जाकर लव मैरिज करते हैं, वो लोग आज भी साथ रहते हैं, माता पिता को बताकर हर चीज़ से। जब माता पिता राजी होते हैं, एग्री होते हैं, तो उनका जीवन बहुत अच्छे से बीतता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में माता पिता से अलग ही हो जाते हैं, खासकर लड़कियाँ, जो अपने माता पिता की शक्ल देखने के लिए तरस जाती हैं। आपको जो भी लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू जी, जो बहुत प्यारे कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत प्यारे प्यारे मोटिवेशनल कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुरेंद्र पालकर जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बेटा कहकर संबोधित करती हैं, बहुत अच्छा लगता है।
ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। ये कुछ नाम मैंने लिए हैं, बहुत सारे नाम रह गए हैं। अगली वीडियो में उन सभी का आभार व्यक्त करूंगी। तब तक ऐसे ही अपना सपोर्ट और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।